अपना मत अलग मत रखिए, अपना विचार अलग मत रखिए। परिवार में भी हर समय आनंद चाहते हो तो एक विचार, गांव में आनंद चाहते हो तो एक विचार, और अगर धर्म में आनंद चाहते हो तो एक विचार धर्म में भी होना चाहिए। हमारा धर्म ऐसा है, इसमें अनेक विचार हैं और अनेक मान्यताएं हैं, अनेक प्रकार के पूजा पाठ हैं। ये केवल हमारे ही धर्म में है, सनातन में ये विराटता। इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। जिन संस्कृतियों में मान्यता के रूप में ज्यादा पाखंड नहीं है, एक ही देवता, एक ही पूजा, एक ही तरह का व्यवहार, उनमें नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। पर हमारा हिंदू धर्म ऐसा है, इसमें हजारों लाखों प्रकार के पूजा पाठ हैं, इसलिए इसमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। इसीलिए एक विचार कर लो, एक सहमति कर लो पूजा पाठ की भी। अगर तुम्हारा सबका एक धर्म है, हिंदू धर्म, तो एक देवता कर लो, एक पूजा कर लो, एक पद्धति कर लो, तो ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत सारा लाभ, अधिक लाभ, और लंबे समय तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। तुम हमेशा विजयी बने रहोगे। पर बट जाओगे तो थक जाओगे। अच्छा बोलो, अंग्रेजों ने शासन किया था तो कौन सी नीति से किया था? अंग्रेजों ने शासन किया तो कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज्य करो, शासन करो। वही फूट पड़ी हुई है आज भी पूजा पाठ में, मान्यताओं में, हिंदू धर्म में। इसीलिए सब गड़बड़ हो गया है। राज्य राज्यों में अलग अलग पूजा मान्यता, शादी विवाह करने की सब जगह अलग अलग परंपरा। हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हिंदू लोग, पर परंपराएं अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं। इससे क्या होता है? घाटा पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे चल के। बट जाएगा हिंदू इधर उधर, और केवल हिंदू संस्कृति ऐसी है जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में। क्यों? क्योंकि इतना हल्का है तुम्हारा मान्यता, इतनी हल्की पूजा पाठ है। उसे भारी बनाने के लिए उस पर सहमति करो, एक विचार करो, एक चिन्ह होना चाहिए, एक चिन्ह। आप ही कल्पना कर लो, जितने भी संस्कृति, जितने भी पूजा पाठ वाले नए नए धर्म हैं, उन सब के चिन्ह एक ही हैं। हिंदू धर्म में कितने चिन्ह हैं कि ढूंढना मुश्किल है। उत्तराखंडी टोपी, हिमाचली टोपी, मराठी टोपी, यूपी टोपी, हरियाणवी पगड़ा, राजस्थानी पगड़ा, ढूंढते फिरो। इसीलिए समझ में यही आता नहीं है कि कौन अपना और कौन पराया। कुछ एक फिक्स हो जाए तो मुझे लगता है लंबे समय तक आनंद आएगा। नहीं तो आगे भी बंटवारे में ज्यादा देर नहीं है, बढ़ते ही जा रहे महाराज। जो भी महात्मा आता है, पॉपुलर हो जाता है, वो अलग चिन्ह लेकर के खड़ा हो जाता है। उसका भगवान अलग, उसकी मान्यता अलग, उसके चिन्ह अलग, और है हिंदू। कितनों में बट गया हिंदू। ये कथा भागवत की यही शिक्षा दे रही है कि शंकर भगवान शैव हैं और भगवान कृष्ण वैष्णव हैं। तो कैसा मिलन हो गया? न मैं वैष्णव हूं न शैव हूं, ये सब देवता एक रूप हो गए। भगवान गोपी रूप हो गए, राधा रूप हो गए, शिव भी, पार्वती भी, कृष्ण भी, और स्वयं श्री राधा भी। चंद्र देवता भी सब एक रूप होकर दर्शन कर रहे हैं महाराज।
ये परम पावनी कथा सुनाकर मुझे आनंद हो रहा है। आप सब लोगों से भी प्रार्थना है कि आप संगठन में एक रूप एक विचार बनाओ। खान पान रहन सहन वस्त्र ये सब एक भाव एक कोड में होने चाहिए, तो आपकी पहचान छाई रहेगी दुनिया में। दूर से पहचान हो जानी चाहिए कि कौन आ रहा है। कल्पना करो, महात्मा पहचान हो जाती है कि ये महात्मा आ रहे हैं, और पास में आने के बाद में लोग क्या पूछते, महात्मा कौन से अखाड़े के हो तुम, कौन से भगवान मानते हो बाबा, कौन से संप्रदाय के हो। अब बताओ, महात्माओं में भी ये बीमारी है। पहचान तो हो गई कि महात्मा है, पर महात्मा के नजदीक जाके पूछना पड़ता है कौन से संप्रदाय के हो। हमें न्योता देना है, बुलाना है तुमको अपने यहां, तो अगर तुम इस संप्रदाय के होंगे तो लो कार्ड आना, और इसके हो तो ना। ये हाल है, बताओ। आपस में पार्टियां बनी हुई हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा, तू छोटा कि मैं छोटा। एक बार महात्मा हो गए तो काय का संप्रदाय और काय का क्या। महात्मा तो आत्माओं से बड़ा है, और जब कोई महाआत्मा हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है, उसका कोई मजहब धर्म रह जाता नहीं है। ऐसे ही महात्मा कोई हो गए तो वो सबके हो जाते हैं, फिर उनके लिए कोई छोटा मोटा धर्म बचता। महात्मा तो महात्मा ही है महाराज। आज महादेव रास में चले गए तो गोपेश्वर बन गए। संग में भगवान के गले में लटके हुए नरक सांप को भी, नाग को भी दर्शन हुआ राधा जी का, श्याम सुंदर का, रास लीला का। सब धन्य हो गए। और उस पावन रास की लीला के बाद सीधा अक्रूर जी का रथ मथुरा पहुंच गया, और मथुरा से कंस ने ब्रज में भेज दिया रथ को, जाओ नंद और नंद के दोनों बालकों को इस रथ में लेके आओ, और कैसे भी लाओ। और अक्रूर जी तुम ही ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ब्रजवासियों का बड़ा विश्वास है। नस्तम क्रूरम भाव कृतम कर्म, जिनके कर्मों में, जिनके भावना और विचार में क्रूरता नहीं है, वो अक्रूर। वासुदेव के छोटे भ्राता, भगवान कृष्ण के काका, बचपन में मित्र हैं कंस के, और आज तक भगवान को देखा नहीं है काका अक्रूर ने, तो आज अपने भतीजे को देखने के लिए तरस रही थी अखियां, तो कंस का बात मानकर चल पड़े और आए ब्रज में रथ में। नंद जी को न्योता दिया, कहा नंद जी चलो, ये सोने का रथ कंस ने तुम्हारे बच्चों के लिए भेजा है। नंद प्रसन्न हो गए, क्योंकि नंद के मन में कोई मैल था नहीं, कोई पाप था नहीं कंस के प्रति। तो नंद ने सोचा कि कंस कितना मानते मुझको, आजकल तो हमारा माखन दूध मिश्री भी नहीं जा रहा उनके बाजार में, तो भी वो रिश्ता रख रहे हमसे। सोने का रथ भेजा है मेरे बच्चों के लिए, यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए। तो आप ध्यान रखें, दुनिया का कोई यज्ञ हो, कथा हो, उसमें दूर दूर तक न्योता तो भेजना चाहिए, पर जरूरत पड़ने पर अपने अपने वाहन भी भेजने चाहिए भक्तों को शामिल करने के लिए। यह भी लिखा है भागवत में ही। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन रथ में बैठ गए बालक और नंद और पहुंच गए मथुरा। मथुरा में जब जाकर के बगीची मथुरा के बाहर थी, उसमें रोक दिया रथ, आज यहीं विश्राम होगा।
और कल प्रातः यज्ञ है, इसलिए नहा धोकर कल यज्ञ में शामिल होंगे। एक दिन पहले से नहीं जाना चाहते कंस के घर। भगवान तो सब जानते थे कंस ने यज्ञ रखा ही नहीं है, वो तो बहाना है यज्ञ का। वो हमें मारना चाहता है अपने घर में अंदर बुलाकर। रात भर भगवान ने लीला की। प्रातःकाल 4 बजे भगवान पहुंचे कंस के महल में अकेले बलराम जी के साथ। 4 बजे नहा धो करके एक बुढ़िया कुब्जा चंदन घिसकर जा रही थी चांदी के कटोरे में लेकर कंस के माथे पे सजाने के लिए। मार्ग में नंद का लाला मिल गया तो कुब्जा ने नंद के लाला को देखा। सुबह सुबह माथा सूना था लाला का, तिलक विलक नहीं था। तो कहा लाला तुम्हारे माथे पे चंदन नहीं इसलिए तुम सुंदर नहीं लग रहे, लाओ मैं चंदन लगा देती, तुम्हारे बाल रूप को सजा देती हूं। कुब्जा ने फिक्र नहीं की कि चंदन कंस के लिए है, अगर इस बालक को लगा दिया तो कंस मार डालेगा मुझे। उसने सोच लिया कि आज तो नंद के लाला के माथे पे चंदन लगाऊंगी, चाहे मरण क्यों ना आ जाए। चंदन भगवान के माथे पे जैसे कुब्जा ने लगाया, भगवान ने कुब्जा के अंगों पे हाथ फेर दिया, कुब्जा को सुंदर स्त्री बना दिया। उसके कोड़ जो टेढ़े मेढ़े हो गए थे सब सीधे कर दिए। अंदर महल में गए भगवान तो धनुष रखा हुआ था। सुबह इसी धनुष की पूजा होगी ऐसा सोचकर भगवान ने धनुष को उठाया तो तोड़ डाला। और जब धनुष तोड़ दिया तो सारे दैत्य भगवान के पीछे पड़ गए। तो श्री बलराम जी ने अपने गदा से सबको धराशायी कर दिया। भाग कर पहुंच गए बगीचे में, नंद बाबा को स्नान ध्यान कराया, रथ सजाया और अक्रूर जी के साथ में चल दिए। कंस को पता चली गया था कि रात को दोनों बालक ऊधम करके चले गए सब तोड़ फोड़ के घर को। पता लगा लिया गुप्तचरों से कि वो कहां हैं, तो कहा वो आ रहे हैं फलानी गली से। उसी गली में दारू पिलाकर मदिरा पिलाकर हाथी को छोड़ दिया कंस ने पागल करके। हाथी आकर भगवान के रथ से टकरा गया। भगवान ने निश्चय किया इसमें जानवर का क्या दोष है, ये तो सरल स्वभाव का जीव है, पर इसको मदिरा पिलाकर पागल कर दिया है कंस ने, इसलिए इसे मृत्यु दंड नहीं, इसे स्वर्ग भेज देना चाहिए। तो उसी समय भगवान ने सूंड पकड़कर हाथी को इंद्रलोक भेज दिया। सुबह होते ही रथ पहुंच गया कंस के महल पर पुनः, और दोनों बालकों को लेके नंद बाबा हर्ष के साथ अंदर महल में प्रवेश हो गए। दुष्ट कंस की मान्यता क्या है, दिल की भावना क्या है, नंद बाबा अभी भी नहीं समझते। दरवाजे बंद करवा दिए कंस ने और कहा इन दोनों बालकों को पकड़ो और मार डालो। सारे सैनिक मारने के लिए दौड़ पड़े। बड़े बड़े पहलवान राक्षसों ने युद्ध किया। बलराम और कृष्ण ने सबको धराशायी कर दिया। उस समय के सबसे बलवान पहलवान हैं चाणूर और मुष्टक। इन दोनों पहलवानों का युद्ध हुआ। भैया बलराम ने गदा की मदद से इनके प्राण पखेरु उतार दिए। कंस को लगा कि अब तो मुझे हाथ उठाना ही पड़ेगा। कंस दौड़कर आया, सिंहासन से कूद कर नीचे अखाड़े में और भगवान का गला पकड़ लिया। तो श्री सुखदेव कहते हैं राजन, अपनी आत्मरक्षा करने में भगवान ने अपने मुक्कों का प्रहार प्राणों पे किया। कंस के पेट पर कंस गिर पड़ा। छाती पर बैठकर भगवान ने मुक्के ही मुक्के लगाए। कंस के भी प्राण पखेरु उड़ गए और कंस को मुक्ति प्राप्त हो गई। आज भगवान ने अपने मामा श्री को मुक्ति दे दी। हल्ला मच गया कि कंस मर गया। पत्नियां आई रोने धोने के लिए, चूड़ी चाड़ी तोड़ने। तो भगवान ने कहा क्यों रो रही हो, तुम्हारा पति पापी था,
पर उस पापी को मृत्यु के समय चतुर्भुज भगवान विष्णु का दर्शन हुआ है, इसीलिए उसे मुक्ति प्राप्त हो गई, रोने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कृष्ण वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, सम्मान करूंगा। आज भगवान ने कंस को उठा लिया, उनकी पत्नियों को आदर्श दिया, ढांढस बंधाया और भगवान सीधे जेल पहुंचे। अपने श्री नाना जी को, महाराज उग्रसेन जी को मुक्त किया जेल से, और अपने माता पिता को वचन देकर गए थे, मां 11 बरस में लौटूंगा। तो आज भगवान 11 बरस के हो गए। अपने माता पिता को वचन के मुताबिक पूरे वचन को सिद्ध कर दिया। क्यों? दुनिया में है क्या वचन का ही तो खेल है। वचन अगर झूठा है, जो बोले गए शब्द वाणी से अगर वो झूठे पड़ रहे हैं, तो तुम्हारा जी के, तुम्हारा रह के भी दुनिया में कोई अर्थ नहीं है। कूड़े करकट ढेर दुनिया भर के पड़े हैं, तुम भी उसी में गिने जाओगे, कोई मतलब नहीं है। समय आने पर वचन बदलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समय पर वचन के लिए जी जान लगा दो। वचन अगर सत्य है तो तुम्हारे भी गीत बनेंगे, तुम्हारे भजन बनेंगे, तुम्हारे लिए रामायण लिखी जाएंगी। अगर तुम्हारा वचन झूठा है तो तुम्हारे लिए क्या लिखा जाए, क्या गाया जाएगा? मुझे नहीं लगता कुछ गाया जाएगा। अच्छा बोलो, आज तक आपने कुंभकर्ण के ऊपर कोई गीत सुना है? एक आध कोई हो, भूला बिछड़ा कोई गीत हो कुंभकर्ण के ऊपर? कंस के ऊपर हो कोई? मुझे तो सुना नहीं कभी भैया। तुम्हारे पास होगा तो होगा। बनाया तो जा सकता है गीत कंस के और रावण के ऊपर, पर उसमें गालियां ही गालियां देनी पड़ेंगी उनको गीत में, पूरे में, पूरी लाइनों में गालियां भर भर के देनी पड़ेंगी। इसीलिए करना क्या चाहिए? एक पंक्ति याद आ गई है, वो गाए बगैर पेट में शांति नहीं आ रही है। जिस भजन में राम का, उस भजन को गाना। गाना उस भजन, उस भजन को ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में नाम न हो, उस भजन को गाना। हरि बोल। नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। प्यारे, अभी 5 मिनट में रुक्मिणी जी का स्वयंवर होगा, विवाह होगा भगवान जी का। कल से कथा जो है ना फास्ट दौड़ रही है, और मेरी मुश्किलें बढ़ रही हैं, मुझे नहीं आता फास्ट करना। पीछे वालों क्या खो गया है तुम्हारा? है लेट आए हो ना, आज आए हो इसलिए ज्यादा कमाना चाहते हो पुण्य, खड़े हो करके। आगे वालों ने कमा लिया है ना ज्यादा 6 दिन से। राम 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 हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। जिस भजन में राम का भजन को गाना, जिस भजन में नाम न हो,
है। और देखो फिल्मी गीत कैसे कैसे आडंबर, कैसे कैसे आबड़ खूबड़ हिट हो जाते हैं। फिल्मी गीत बिल्कुल आबड़ खाबड़ होते हैं और हिट। एक गीत मेरे को याद आ गया, फिल्मी गीत बड़ा हिट हो गया था। इनको सुना दूं, ये लड़कों को सुना दूं। तू तक तू तक तू तक तू तिया गई जमा लो। है ऐसे नहीं ना, और भी बुरे बुरे गीत। पोस्टर लगवा दो दीवाल पे, ये खबर छपवा दो अखबार। बस आगे का नहीं गाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इनसे बचो। क्या गाना चाहिए? जिस भजन में नाम न हो उस भजन को गाना। नाम न हो उस भजन को गाना। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भजन में बहुत कुछ बाकी रह गया है, माफी करो, आगे बढ़ाएंगे। दूसरा कथा सुन लो थोड़ी सी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं मंडली से कि ये माथे पे चुनरी ओढ़ के आ गए, ये राधा कृष्ण है कि रुक्मिणी कृष्ण है, ये बताओ। ओ डेकोरेशन वाले हो, समस्या बहुत बड़ी आ गई है मेरे सामने। अगर ये राधा कृष्ण है तो फिर हम तो रासलीला की कथा सुनाते अच्छे से विस्तार से। अगर ये रुक्मिणी है तो विवाह की कथा सुनाएंगे। भगवान ने अपने माता पिता को जेल से मुक्त कर दिया और रथ में बैठकर नंद के साथ में उज्जैन नगरी पहुंचे और वहां सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बलराम और कृष्ण दोनों ने गुरु मंत्र लिया। पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरु बनाया। अरे रामपुर वासियों, भगवान कृष्ण 11 साल के हुए हैं शरीर से तो उन्होंने गुरु बना लिया। जीवन में गुरु कितना जरूरी है ये भागवत के कृष्ण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, तो भी मानव का शरीर धारण कर लिया है, तो मेरा उद्धार बिना गुरु के होने वाला नहीं है। 11 वर्ष तक बलराम और कृष्ण गुरु जी की सेवा में रहे। गुरु ज्ञान लिया, गुरु जी की परम सेवा की, सुदर्शन चक्र से लेकर के समस्त दर्शन का ज्ञान लिया और मेरे परमात्मा सुंदर सुंदर पवित्र मित्रों के साथ अध्ययन करते, साधना करते मथुरा वापस आ गए। 11 वर्ष तक प्रभु ने सेवा की, गुरुदेव की लगातार अध्ययन किया।
11 वर्ष में एक बार भी गुरुदेव घर नहीं आए। कृष्ण भगवान एक बार गए तो गुरुदेव के हो गए, और जब गुरुदेव ने पूरी कृपा कर दी तो स्वयं गुरुदेव ने विदा किया, जाओ घर जाओ। तब भगवान मथुरा आए। आते ही भगवान को मथुरा का राज्य प्राप्त हो गया, मथुराधीश बन गए। कंस का ससुर था जरासंध, उसने बहुत आक्रमण किए। भगवान को लगा कि इस आक्रमण के कारण ब्रजवासी व्यर्थ में मारे जा रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसे राज्य का त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने रातों ही रात द्वारका का निर्माण करवा दिया और मथुरा का त्याग कर दिया, और भगवान द्वारका पहुंच गए। और जब प्रभु द्वारका पहुंचे तभी पत्र प्राप्त हुआ भगवान को महाराष्ट्र अमरावती का। भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा कि हे स्वामी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मेरे भ्राता ने मुझे शिशुपाल के साथ जबरदस्ती रिश्ता बना दिया है और वो विवाह मुझे मंजूर नहीं है। मैं प्राण दे दूंगी पर दुष्ट राक्षस के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। आप तो रक्षा करते स्त्रियों की, मेरी रक्षा करो। तो आज भगवान अपने सारथी को लेकर रथ लेकर द्वारका से अमरावती पहुंचे और वहां से कन्या की रक्षा करते हुए भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी लक्ष्मी जी को लेकर द्वारका चले गए। और वहां द्वारका में जाकर के भगवान बलराम जी ने कहा, देखो कृष्ण, जमाना अच्छा नहीं है, किसी के मुंह पे ताला नहीं है, किसी की जवान सुंदर कन्या को अपने साथ रखना अच्छा नहीं है, इसीलिए इसके साथ विवाह कर लो। तो बृहस्पति आचार्य को बुलाया और शुभ काल शुभ समय देखकर विवाह संपन्न करवाया। भीष्मक राजा अपनी पत्नी को लेकर अक्रूर जी के साथ में द्वारका पहुंचे कन्यादान करने के लिए। तो गंगा स्नान किया और गौदान करके पवित्र किया अपने आप को, फिर कन्यादान के लिए आसन पर विराजमान हुए। नंद बाबा यशोदा देवकी वसुदेव को श्री बलराम जी लेकर मथुरा से आए आशीर्वाद के लिए। सब देवता पधार गए, ऋषि मुनि सब पधार गए, और अब बृहस्पति ब्राह्मण के माध्यम से शुभ विवाह का मंगल कार्य संपन्न किया जा रहा है। हमारे पंडित जी आए हुए हैं, विवाह संपन्न अब होगा। और जैसा कि अभी बताया गया था कि लक्ष्मी रुक्मिणी के विवाह के लिए पिता भीष्मक ने कन्यादान गौदान भरपूर किया। बहारो फूल साओ मेरे भगवान आए, मेरे भगवान आए, हरि बोल।